लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हरे रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सो भाई बहनों, इस रामायण अध्ययन में, रामायण क्लास में जो भी आप इसको कहना चाहें, इसमें आपका पुनः स्वागत। तो आज जैसे साहब आपको सबको ज्ञात है, आज 10वीं क्लास है, 10वीं कक्षा है। और अब तक हम बालकांड का अध्ययन कर रहे थे। और बालकांड को हमारे मित्रों ने, डॉक्टर विनय शर्मा, भाई श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी और भाई श्री राकेश चौबे जी ने हमें पढ़ाया, समझाया, और उनका पुनः मैं आभार प्रकट करता हूँ। अपने समय निकाला, अध्ययन किया और हमसे सबसे साझा किया। तो बालकांड जैसा नाम है, वो तो बालकांड है, भगवान की बाल लीला है। हालांकि बाल लीला बहुत है नहीं, कृष्ण कथा में बाल लीला बहुत है। कान्हा जी का तो बाल लीला पर ही बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ, बहुत सारे गीत हैं, भजन हैं। और बाल स्वरूप में भी कृष्ण भगवान की बहुत पूजा और स्तुति होती है। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल। अ, पर बाबा तुलसीदास जी ने भगवान राम के बारे में बाल लीला में बहुत ज्यादा कोई नहीं लिखा। और उन्होंने फटाफट उनका विवाह करवा दिया और विवाह हो गया। अब अपने वापस आ गए। राम जी अपने मायके और सीता जी अपनी ससुराल। और वहां पर अब आ गए। अब तो जब आनंद ही आनंद है। अंत में जो दोहा हमने पढ़ा था, कि दोहा था, सोटा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि जो राम विवाह के प्रसंग को गाता है, सुनता है, उसके जीवन में उत्साह ही उत्साह रहता है। अब विवाह के बाद में क्या हुआ वो पता नहीं। विवाह के बाद में तो असली जीवन शुरू होता है। विवाह के पहले हमको भी बड़ा लगता था कि यार फटाफट विवाह करो, आनंद ही आनंद है। पर बाद में पता लगता है कि हम कितनी गलतफहमी में थे। अब आज पता लगेगा। शिवानी, आप तुम नहीं सुन रही इस बात को। शिवानी जी मेरी साली है, पता लगा, फोन कर दिया दीदी को, तो मेरा को तो आज रोटी नहीं मिलेगी। तो अब नियाज जी अब बताएंगे कि इनके विवाह के बाद में क्या हुआ। हमें तो कुछ पता नहीं है। तो नेहा जी को मुझे बड़ी प्रसन्नता के साथ ये कह आश्वस्त है उनको डॉक्टर नेहा बुलाने में आज। अभी फिलहाल इन्होंने आईआईटी रुड़की से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। सो आपका बहुत बहुत बधाई नेहा। हाँ, ये जिसको यहाँ अमेरिका में कहते हैं टर्मिनल डिग्री, तो पहली बार मैंने सुना था तो मुझे लगा कोई बीमारी है टर्मिनल डिग्री। इन्हों का आदमी टर्मिनल होता है, पर यहाँ कहते हैं टर्मिनल डिग्री। टर्मिनल पेशेंट होता है ना, ये टर्मिनल डिग्री है। इसके बाद में कोई डिग्री नहीं है, इसके बाद में सबसे ऊंची डिग्री है, पीएचडी है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और नेहा जी पहले भी इस पटल पर रामायण के का अध्ययन हमसे साझा कर चुकी हैं। तो आज अयोध्या कांड से आरंभ करेंगे, आरंभ से दोहा क्रमांक तक। तो बस अब मैंने काफ़ी समय ऑलरेडी ले लिया है, बिना अधिक समय गंवाए अब देखते हैं कि विवाह के बाद में क्या हो रहा है। राम जी सीता जी को मसूरी ले जाते हैं, स्विट्जरलैंड ले जाते हैं, ऐसे कुछ होता है ना आजकल। अब इनसे पता लगेगा क्या हुआ आगे। तो जय श्री राम, आपको पुनः पुनः स्वागत। और नेहा जी, पटल आपका। Thank you so much, sir. Thank you so much. सर मेरी स्लाइड्स विजिबल होंगी आपको? जी हाँ।
जय सिया राम आप सभी को। मैं आप सभी का प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम नेहा है और श्री रामचरितमानस की इस कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे ये सुअवसर मिला है कि मैं अयोध्या कांड का आरंभ करूं। इसके लिए मैं ओम सर की आभारी हूँ और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कक्षा पसंद आए, आपको मेरे विचार पसंद आए, और अगर कोई मेरी गलती हो, कोई मेरी त्रुटि हो, तो आप मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। आज श्री रामचरितमानस में डिप्लोमा की 10वीं कक्षा है और इस कक्षा से हम अयोध्या कांड का आरंभ कर रहे हैं। क्योंकि पिछले सप्ताह छुट्टी थी, इसलिए और आप चीज़ें कुछ भूल ना गए हों, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपके लिए दोहरा दिए देती हूँ कि अब तक के मानस के इस यात्रा में हमने बड़े ही मंगल प्रसंग देखे हैं। हमने देखा कि प्रभु शंकर जी और माता पार्वती जी का विवाह हो गया है। प्रभु राम जी इस धरती पे आ, मानव देह में आ चुके हैं। वो जन्म ले चुके हैं, उनकी शिक्षा हो गई है। उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया है, उन्होंने कई जीवों का उद्धार किया है। और अभी कुछ ही दिन पहले, 2 ही हफ्ते पहले, प्रभु राम का आ, मिथिला की राजकुमारी और राजा जनक की पुत्री के साथ, माता सीता के साथ विवाह हो गया है। और अभी प्रभु राम और माता सीता बड़े सुख से अवध नगरी में निवास कर रहे हैं। अवध नगरी तो और अवध नगरी और अवध नगरी के लोग तो प्रभु राम के जन्म से ही उत्सव में डूबे हुए हैं। और ये लोग हर दिन नित नया कोई बहाना ढूंढ के आ, कोई उत्सव मना रहे हैं, कोई जश्न मना रहे हैं। लेकिन जब से राजा दशरथ के पुत्रों का विवाह हुआ है और वो वधुओं के साथ अवध में वापस आ गए हैं, तब से तो इन लोगों को, इस अवध के लोगों को किसी बहाने की भी नहीं जरूरत। ये नए नए उत्सव कर रहे हैं, कभी पूजा पाठ कर रहे हैं, कभी नाच गाना हो रहा है, कभी हर्षोल्लास के साथ कोई जश्न चला हुआ है। और हम भी इन प्रसंगों के साथ चलते चलते, इनको सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कि हम भी उत्सव मना रहे हैं। बाबा तुलसीदास के इस महाग्रंथ को, इस महाकाव्य को आप जब पढ़ेंगे, और आपने जैसे पढ़ा ही है, तो बाबा ने उत्सवों का, सुख का और जश्न का और उत्सव का इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना रस भरा वर्णन किया है। उसका रस भरा हमारे सामने पेश किया है उसका वर्णन, कि ऐसा लगता है, मन करता है कि शायद ये उत्सव, शायद ये जश्न, शायद ये हर्ष, शायद ये सुख अयोध्या कांड में भी चलता ही रहेगा। और शायद इस बार इस उत्सव में चलते हुए हम अ, प्रभु राम का राज्य अभिषेक देख ही लेंगे। आशा तो ये भी रहती है कि शायद इस बार प्रभु राम वनवास को नहीं जाएंगे, शायद इस बार मंथरा कैकई की बुद्धि नहीं पलटेगी, शायद इस बार कुछ हो जाएगा और ये अवध के लोग अपने प्रिय राजकुमार का राज्य अभिषेक देख लेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही सचेत किए देती हूँ कि आप इस कांड को जितनी बार भी पढ़ लें, ये बड़ा ही विचित्र, ये बड़ा ही विचित्र काव्य है, ग्रंथ है। आप कितनी बार भी इसको पढ़ लें, ये कभी नहीं बदलता। और जब आप उत्सवों में डूबे होंगे, आप जश्न मना रहे होंगे, आप हर्षोल्लास में नाच गा रहे होंगे इस कांड में भी, तो बाबा दुखों का इतना बड़ा पहाड़ आपके और मेरे सर पे रख देंगे कि वो उठाए नहीं उठेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप बड़े ही धैर्य के साथ अपने मन को मजबूत करके इस कांड, इस कक्षा में और इसके बाद की सभी कक्षाओं में बैठिएगा, अपने मन को बड़ा मजबूत करके। क्योंकि ये बड़ा ही भारी कांड है और इस कांड में प्रभु राम अवध नगरी को रोता विलकता छोड़ के वनवास में प्रवेश कर जाएंगे और वनवास में प्रस्थान कर जाएंगे। और कहीं आप भी बाबा तुलसीदास के जैसे और अयोध्या वासियों के जैसे ये कहते ना फिरें कि का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई जह का दिखावा। इसलिए मैं आपको पहले ही सचेत किए देती हूँ कि बड़े ही धैर्य से, बड़े ही साहस से अपने मन को मजबूत करके इस कांड में आगे बढ़िएगा। ये जो मन की हालत है, ये केवल मेरी और आपकी ही नहीं है।
बाबा तुलसीदास का मन भी इसी तरह विचलित है, इसी तरह अशांत है, और इसी तरह खुद को असमर्थ महसूस कर रहा है इस कांड को प्रारंभ करने में। और इस बात का संकेत हमें इस कांड के श्लोकों से मिलता है। जो यहाँ प्रथम श्लोक आया है अयोध्या कांड में, उसमें बाबा लिखते हैं, उसमें वो भगवान शंकर की वंदना करते हैं, और वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके तो वाम भाग में पार्वती जी हैं, आपके मस्तक पर गंगा जी हैं, आपके ललाट पर द्वितीय का चांद है, आपके गले में हलाहल विष है, और आपके वक्ष स्थलों पे शेष जी सुशोभित हैं। हे प्रभु, आप मेरी सदा रक्षा करें। यहाँ बाबा तुलसीदास ने दो तरीकों से भगवान शंकर का वंदना की है, आराधना करी है। उनके साकार रूप की आराधना करी है, उनके निराकार रूप की आराधना करी है। साकार रूप में जब वो उनकी देह का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आपके सर पे ये है, आपके मस्तक पे ये है, आपने ये सब चीजें धारण की हैं। और निराकार रूप में जब वो कह रहे हैं कि आप तो सर्वेक्षर हैं, आप तो सर्वव्यापक है, आप तो सब जगह विराजमान हैं, आप पाप नाश करते हैं। और इस तरह भगवान के गुणों की विशेषता करते हुए भगवान शंकर की यहाँ आराधना की हुई है। कुछ टीकाकारों ने, कुछ विद्वानों ने इस बात को यहाँ अंकित किया हुआ है कि ये बड़ी सुपरफिशियल आराधना नहीं है, इसका बड़ा गूढ़ एक अर्थ है। यहाँ बाबा तुलसीदास जी भगवान शंकर से कह रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे आपके शरीर पे सम और विषम पदार्थ हैं, आपके शरीर पे दोनों भले और बुरे पदार्थ हैं, दुख और सुख देने वाले पदार्थ हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी, आपके गले में विष होते हुए भी, आपके शरीर पे शेषनाग होते हुए भी, आपके सर पे गंगा जी होते हुए भी, चंद्रमा जी होते हुए भी, इन किसी का वेग आप पे नहीं चलता। आप शांत रहते हैं, आप बेअसर रहते हैं। वैसे ही इस कांड में इतने प्रसंग आएंगे जो सम और विषम होंगे, ऐसी बातें बोली जाएंगी जो भली और बुरी होंगी, ऐसे वाक्य आएंगे जो सुख और दुख देंगे। तो हे प्रभु, आप इन सब स्थितियों में मेरी वैसे ही रक्षा करें जैसे कि आपका रूप है। मैं हम आप हमें हमें उतना ही धैर्य दें, उतना ही साहस दें कि हम बड़े ही धैर्य से, मन को बड़ा ही मजबूत करके आगे इस कांड का निर्वाह कर सके। इसमें तो ये इस बात का संकेत किया हुआ था, लेकिन जो द्वितीय श्लोक यहाँ आता है, जिसमें बाबा तुलसीदास ने भगवान राम की वंदना करी है, प्रभु राम की वंदना करी है, यहाँ तो उन्होंने बिल्कुल साफ वचनों में ये कह दिया है कि हे श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा, राज्य अभिषेक से ना प्रसन्नता को प्राप्त हुई, ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वो मेरे सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। कि हे प्रभु राम, आपकी शोभा में क्या कहें, आपको तो ना राज्य अभिषेक का प्रसन्नता हुई, और आपका मन ना ही वनवास से दुखी हुआ। तो हे प्रभु, आप हमें भी ऐसी शक्ति दें, आप हमें भी ऐसा साहस दें कि इन प्रसंगों में होते हुए हम ये इन दुख और सुखों से रहित रहें, और बड़े ही साहस से हम इस कांड का निर्वाह कर सकें। और तीसरा श्लोक तो काफी प्रसिद्ध श्लोक है, जो प्रभु राम की वंदना में हमेशा ही लोग गाया करते हैं। और बाबा तुलसीदास ने कहा, इसके 4 चरणों में प्रभु राम की जितनी भी विशेषताएं बाल कांड से लेके उत्तरकांड तक आई हैं, उन सब का वर्णन किया है। यहाँ कह रहे हैं, नीलाम भुज श्यामलम कोमलांगम, ये प्रथम चरण है, और इसमें कह रहे हैं कि नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, ये प्रभु के जो बाल कांड में उनके जो बाल अवस्था की जो गुण हैं वो यहाँ प्रकट हुए हैं, कि आपके कोमल और सुंदर शरीर के अंग हैं। आगे आगे कहते हैं, सीता समारोपित वाम भागम, कि सीता जी आपके वाम भाग में विराजमान है। यहाँ प्रभु का विवाह का दृश्य दर्शाया है, और वहाँ यहाँ वो गुण
उन्होंने हमारे सामने रखा है, बाबा तुलसीदास ने हमारे सामने रखा है। इसके तीसरे चरण में कहते हैं, पाणो महासायक चारु चापम, कि जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, ये अब भगवान का वीर रूप दर्शाया है, उनके वीर गुणों की वंदना की है। और ये भगवान के वीर रूप और वीर गुण अयोध्या कांड से लेके लंका कांड तक आपको देखने में मिलेंगे। और अंत में कहते हैं, नमामि रामम रघुवंश नाथम, कि उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या और अवध नगरी को वापस आ गए हैं और वो राजगद्दी पे विराजमान हैं। तो यहाँ जो उत्तरकांड में प्रभु का राजा होने का गुण है, वो हमारे सामने बाबा तुलसीदास ने रखा है। तो अब उन्होंने प्रभु शंकर की और प्रभु राम की वंदना कर ली। तो औपचारिक रूप से तो अब उन्हें ये कांड, इस कथा को शुरू कर देना चाहिए था, इस कथा का आरंभ कर देना चाहिए था। लेकिन बाबा अब भी रुकते हैं और वो अपने पहले दोहे में क्या लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। अब इस दोहे में वो अपने गुरु के चरण रज की वंदना कर रहे हैं और कहते हैं कि श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं इस रघुकुल के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, कि इस कांड को शुरू करने से पहले मेरा मन गुरु के चरणों की रज से साफ हो, ताकि मैं क्लीन स्लेट के साथ अपने इस कांड को आरंभ कर सकूं। यही वो दोहा है जो आपको हनुमान चालीसा में भी देखने को मिलता है। और यहाँ से अब बाबा तुलसीदास जी अयोध्या कांड की जो कथा है उसका आरंभ कर रहे हैं और दृश्य वो लेते हैं अवध नगरी का और कहते हैं, जब ते राम ब्याही घर आई, नित नव मंगल मोद बधाए। कि जब से प्रभु राम ब्याह करके घर को वापस आए हैं, इस अवध नगरी में नित नए मंगल हो रहे हैं। 14 भुवनों से सुख इस नगरी में बरस रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदियां बह बह के अवध नगरी में चली आ रही हैं। और यहाँ सुखों की बारिश हो रही है। और इस सुख की बारिश का वर्णन नहीं किया फोन जा लगाना सकता। है। गिरया तो कुछ भी नहीं। आप में से किसी का माइक ओपन है, अगर आप बंद कर लें। तो यहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदियां अवध नगरी में बह के आ रही हैं। ये नगरी बड़ी सुख में है, इसके ऐश्वर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। और बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जन एतिय बिरंची करतूती। कि इस नगर की इतनी शान है, इतना ऐश्वर्य है, इतना सुख है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर इस क्षण आप देखें तो जो ब्रह्मा, तो अवध नगरी वैसी दिखती है जैसे ये ब्रह्मा जी की सर्वश्रेष्ठ कारीगरी हो। इस क्षण इससे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं रचा। और इस नगरी में जो सबसे सुखी है वो है अवध के वासी। और ये सुखी हो भी क्यों नहीं, हम प्रभु राम जी की कथा कर रहे हैं, हम उनके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, हम पढ़ लिख रहे हैं और उनकी कल्पना कर रहे हैं। लेकिन ये अवध के वासी वो लोग हैं जो हर रोज उठते हैं, प्रभु राम का दर्शन करते हैं और खुद को सुख में पाते हैं। तो ये सुखी क्यों ना हो, ये समृद्ध क्यों ना हो, ये सामर्थ्य क्यों ना हो, तो ये लोग बड़े सुखी हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा सुखी है, जो सबसे ज्यादा वडभागी है, वो है इस अवध नगरी के राजा, राजा दशरथ। और बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि इस क्षण में चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, चाहे इस पृथ्वी के लोक हो, चाहे तीनों लोकों में कोई हो, चाहे तीनों कालों में कोई हो, इस समय इस क्षण इनसे ज्यादा बड़भागी
और इसके लिए उन्होंने जो शब्द यूज करा है वो है भूरी भाग, कि इनसे बड़ा भाग्य कोई नहीं लेके आया। क्यों? क्योंकि इनके प्रभु राम जो हैं वो इनके पुत्र रूप में आ गए हैं। ये जिस सभा में बैठते हैं वहां लोग बहाने से प्रभु राम की चर्चा कर रहे हैं, और ये राजा फूले नहीं समाते। इस अवध नगरी के लोगों के मन में एक अभिलाषा है कि महादेव कुछ ऐसा कर दें कि राजा अपने जीते जी ये राजपद प्रभु राम के नाम कर दे। लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि बोलने की बात तो नहीं है, ये बात सहज तो नहीं है। राजा अच्छा शासन कर रहे हैं, ये नगर सुख में है, समृद्ध है, लेकिन अभिलाषा सबके मन में है। लेकिन दूसरी तरफ हैं हमारे राजा दशरथ। अगर इनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता तो मुझे तो लगता है ये प्रभु राम के जन्म से ही उनका राज्य अभिषेक कर देते। लेकिन ये ठहरे भी तो रघुकुल के राजा, इन्हें एक रघुकुल रीत भी निभानी है, इन्हें एक प्रोटोकॉल भी फॉलो करनी है, एक कोड ऑफ कंडक्ट भी है, लोगों की राय विचार विमर्श भी करना है। तो ये हमेशा से ही चाहते थे कि प्रभु राम को राज्य अभिषेक कर दिया जाए। लेकिन वो कैसे किया जाए उसके लिए वो सबसे पहले अपने मन में एक निश्चय करते। सबसे पहले तो अपने मन को समझाते हैं कि अब समय आ गया है कि प्रभु राम को राज्य अभिषेक हो जाना चाहिए। तो वो कैसे अपने मन को समझा रहे हैं? वो एक दिन अपनी राज्यसभा में बैठे हुए हैं, अपने मंत्रियों के साथ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। बैठे बैठे उनके हाथ में एक दर्पण आ जाता है। स्वाभाविक वहां कोई दर्पण गिरा होगा, पड़ा होगा। वो उसको उठाते हैं, उसको उसमें देख के वो अपना मुकुट ठीक कर रहे हैं। और जैसे ही वो अपना मुकुट ठीक करते हैं, उनके कान के पास उन्हें अपने थोड़े से सफेद बाल दिखते हैं। अब देखें, ये अपने मन को बहाना दे रहे हैं कि देखें मेरे कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए हैं। शायद ये बाल इस ओर संकेत कर रहे हैं, सफेद बाल, कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे ये राजपद जो है वो प्रभु राम को दे देना चाहिए, और अपना जीवन सुख पूर्वक उसके बाद व्यतीत करना चाहिए। तो अब देखने वाली बात तो यहाँ ये है कि राजा दशरथ अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके सारे बाल सफेद हैं, बस कानों के पास थोड़े से बाल सफेद हैं। तो वो बस अपने मन को एक बहाना दे रहे हैं, खुद को निश्चय कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि प्रभु राम को राज्य अभिषेक कर देना चाहिए, प्रभु राम का राज्य अभिषेक कर देना चाहिए। जब उनका मन में ये निश्चय आ गया और उनके मन को ये तसल्ली हो गई, तो अगला कदम क्या करते हैं? वो एक शुभ दिन देखते हैं, शुभ घड़ी देखते हैं, और मुनिराज विशिष्ट के पास जाके उनसे आज्ञा लेते हैं। जब वो मुनिराज विशिष्ट के पास जाते हैं तो उनके सामने जाकर क्या कहते हैं कि हे मुनिराज, हे गुरुदेव, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमार अरि मित्र उदासी। कि इस अवध में सारे अवधवासी, सारा मंत्रालय, सारे सेवक, सारे मित्र, और यहाँ तक कि जो शत्रु भी हैं वो भी प्रभु राम को पसंद करते हैं। तो मेरे मन में एक अभिलाषा है कि मैं अपने जीते जी ये राजपद प्रभु राम को सौंपना चाहता हूँ। क्योंकि अगर ये राजपद मैं प्रभु राम को सौंप देता हूँ, उसके बाद अगर मेरे प्राण निकल जाएंगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। जब मुनिराज वशिष्ठ जी ये बात सुनते हैं तो अब मुनिराज वशिष्ठ जी, आप जब ये कथा पढ़ेंगे, जब आप इस कांड को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मुनिराज वशिष्ठ जी तो एक त्रिकालदर्शी दर्शी मुनि हुए। उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। लेकिन वो जब वो राजा आते हैं, वो उनके सामने कुछ उन्हें भविष्य का ज्ञात होने के बाद भी वो ऐसा कुछ नहीं प्रकट करते जिससे राजा का मन थोड़ा दुखी हो जाए। तो वो बड़े सीधे शब्दों में कहते हैं कि हे राजन, जो प्रभु राम के विमुख होते हैं वो पछताते हैं। उनके भजन के बिना तो किसी के जी का जलन नहीं जाती। ऐसे सुंदर स्वामी तो आपके पुत्र हुए। आप कोई भी विलंब नहीं कीजिए और जाकर राज्य अभिषेक की तैयारी शुरू करिए। यहाँ वो आशीर्वाद नहीं देते, ये नहीं कहते कि हाँ राज्य अभिषेक हो जाएगा, या फिर ये सही आपने कहा, ये वक्त आ गया है। वो कहते हैं सुदिन सुमंगल तभी जब राम हुई जुबराज। कि वही घड़ी, वही पल, वही दिन मंगलमय होगा जब प्रभु राम
युवराज होंगे, लेकिन बड़ी चालाकी से वो ये नहीं कहते कि वो कब युवराज होंगे। तो अब राजा बड़े खुश होके वापस अपने मंत्रालय आते हैं। आते ही वो अपने मंत्रीगणों से मिलते हैं, पंचों से मिलते हैं, बैठक करते हैं, वहाँ सुमंत्र जी भी हैं और उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि अब प्रभु राम को राज्य अभिषेक दे देना चाहिए। जब मंत्रालय के लोग ये बात सुनते हैं, इस क्षण से पहले केवल राजा और मुनि जी को, मुनिराज वशिष्ठ जी को ये पता था कि राज्याभिषेक की बात हो रही है। जैसे ही मंत्रालय में ये बात आती है, मंत्रालय के लोग खुशी में झूम, वो राजा के नारे लगा के आगे बढ़ते हैं। और इस क्षण से ये बात पूरी अवध नगरी में आग की तरह फैल जाती है। और अब हर स्त्री पुरुष, हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव, हर नगर, हर बाजार में हर किसी को पता है कि अगले ही दिन प्रभु राम का राज्य अभिषेक हो जाएगा। और इस राज्य अभिषेक से इस नगर में बड़ी हलचल मच गई है। यहाँ तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस तैयारी का जो कार्यभार है वो मुनिराज वशिष्ठ के पास आया है। तो अब मुनिराज वशिष्ठ जी राज्य अभिषेक के लिए सामग्री जुटा रहे हैं, सामग्री जुटाने का आदेश दे रहे हैं और सजावट का आदेश दे रहे हैं। यहाँ मुनिराज वशिष्ठ ने दो तरीकों से, वेद विधि और लोक विधि से ये जो राज्य अभिषेक की सामग्री है उसको जुटाया है। वो क्या कह रहे हैं, वो आदेश दे रहे हैं और इस नगर के लोग उस आदेश को पूरा कर रहे हैं। वो कहते अब आप देखें कि इस नगर में क्या क्या चीजें राज्य अभिषेक के लिए आ रही हैं। इस अवध नगरी में कई स्थानों से कई तीर्थों से जल आ रहा है, औषधि आ रही है, मूल फूल पन और फल और पत्र आ रहे हैं। यहाँ चांवर और चमर आ रहे हैं। चांवर मृगछाल को कहा गया है और चंवर अ, एक तरह का पंखा है जो गाय की पूंछ के बाल से बनता है, जिससे वो राजा और जो भी पूज्य आराध्य होते हैं उनको पंखा झुलाते हैं। तो वो आ रहा है। रेशमी और ऊनी वस्त्र आ रहे हैं। असंख्य रत्न और आभूषण आ रहे हैं। और मैंने ये मानस पीयूष पीयूष में पढ़ा कि इन सामग्री का क्या प्रयोग में, कैसे प्रयोग में लाया जाएगा। तो वहां ये लिखा हुआ था कि जब कल, अगर कल राज्याभिषेक होता है प्रभु राम का, तो पहले प्रभु राम का इन तीर्थ के जल से स्नान होगा। उसके बाद उनका औषधि स्नान होगा, जैसे हल्दी वगैरह से स्नान होता है वो स्नान होगा। उसके बाद उनको जो राज सिंहासन पर मृगछाल बिछाई जाएगी, उनको वस्त्र पहनाए जाएंगे और वो सिंहासन पर बिठाए जाएंगे। चंवर से उनको झुलाया जाएगा और जो भी आभूषण और रत्न आ रहे हैं वो उन पे सुसज्जित किए जाएंगे और फिर उनका राज्य अभिषेक किया जाएगा। ये तो हुई देव विधि। अब लोक विधि में बाबा मुनिराज विशिष्ट आदेश देते हैं कि जाओ और जाके नगर के सारे कोनों में, सारी जगह पे मंडप सजा दो। सारे नगर के सारी तरफ में सारे चौक, सारे कोनों में जाके चौक पुराओ, मणियों से चौक पुराओ, वहां कलश लगाए जाएं। नगर के हर कोने में, हर गलियारे में, हर गली में आम और सुपारी और केले के पौधे रोपे जाएं। सारे बाजारों को सजा दिया जाए। सारे गली नुक्कड़ बस्ती बाजार सारे सजाए जाएं। ध्वज पताका तोरण कलश जो भी है सबको सजाया जाए कि सबको पता चले कि कल राज्य अभिषेक होने वाला है। और साथ ही सारे लोग गणपति जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करें। अब यहाँ जब गणपति, गुरु और कुल देवता की पूजा का आदेश होता है, तो इसमें जो गणपति की पूजा होती है वो राजा दशरथ करते हैं। गुरु की पूजा जो है वो प्रभु राम जी करेंगे और कुल देवी और देवताओं की पूजा जो है वो माता कौशल्या जी करती हैं। ये आगे भी आएगा, लेकिन मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं आपको यहाँ पहले ही बता रही हूँ कि इन सब की पूजा सबने की, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्थानों पे की है। तो अब जब मुनिनार वशिष्ठ ने ये आदेश दिया सबको कि ये सब चीजें लाई जाएं, तो अवध के लोगों ने ये काम इतनी शीघ्रता से किया कि ऐसा लग रहा था कि मुनिराज के करने से पहले ही उन्होंने ये काम कर दिया है। वो बड़े हर्षोल्लास से
वहाँ जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अब यहाँ हलचल मची हुई है, कल की तैयारियां चली हुई हैं, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। और ये जो खुशी की, ये जो उत्सव की एनर्जी है, मुझे लगता है ये प्रभु राम और माता सीता के पास भी पहुंची। और अब उनके शरीर में मंगल शगुन हो रहे हैं। उनके जो मंगल अंग हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं। तो बाबा यहाँ संकेत करते हैं, और कथा, पूरी कथा में अब शुरू से अंत तक आप कई जगह देखेंगे कि जब भी किसी के मिलने का अंकित करना होता है, कि कोई प्रिय मिलने वाला है, तो कहते हैं कि सुंदर अंग फड़कने वाले हैं। तो जब प्रभु राम और माता सीता को सुंदर उनके जो मंगल अंग है वो फड़कते हैं, तो एक दूसरे से कहते हैं कि अगर मंगल अंगों के फड़कने का तात्पर्य यह है कि कोई प्रिय मिलने वाला है, तो इसका मतलब केवल एक ही है कि प्रभु राम कहते हैं, मेरा प्रिय भरत कई दिनों से मुझसे नहीं मिला है, और शायद इन सुंदर इन मंगल अंगों का फड़कने का ये संकेत है कि भरत मुझसे जल्दी ही मिलने वाला है। अब मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पढ़ी है, और मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मानस पीयूष में ये लिखा है, और ये वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है। वहाँ ऐसा मेंशन है कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि प्रभु राम के विवाह और उनके जो राज्य अभिषेक के बीच का जो वक्त था, वो कोई छोटा वक्त नहीं था। 12 सालों का वक्त था प्रभु राम के विवाह और उनके, अब ये जो राज्याभिषेक अभी की तैयारियां चल रही हैं, इसमें 12 साल बीत गए हैं। और जैसे ही भरत जी का विवाह होता है, अगले ही दिन उनके मामा जी अवध नगरी में आते हैं और उनको अपने साथ कैकस राज्य में ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 12 सालों से जो भरत जी हैं वो प्रभु राम से नहीं मिले हैं, और प्रभु राम जी उनको बड़ा ही याद कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो हम सभी को पता है, और ये तो प्रभु राम ने यहाँ भी लिख दी कि भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहई सगुन फलु दूसर नाही, कि भरत से ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है। ये बात कौशल्या जी भी लिखती हैं, ये बात निषाद राज भी करते हैं, ये बात केवट जी ने भी कही है, ये बात भारद्वाज ऋषि ने भी कही है कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। कि सारे लोग तो राम को जप रहे हैं, लेकिन जो प्रभु राम जप रहे हैं वो भरत हैं। तो भरत उनको बड़े ही स्नेही हैं। और वो कैसे प्रभु राम कैसे भरत को याद कर रहे हैं, तो उसमें बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम ही बंधु सोच दिन रात ही, अंड ही कमट हृदय जहि भांति। कि प्रभु राम भरत को दिन रात याद कर रहे हैं, और ऐसा याद कर रहे हैं जैसे कछुआ अपने अंडों को याद करता है। तो ये काफी प्रसिद्ध बात है कि कछुआ पानी से बाहर आके अंडे देता है, फिर उन अंडों को रेत में वो छुपा देता है, फिर पानी में वापस जाके अपने ध्यान से उन अंडों को पकाता है। वो दिन रात उनके बारे में सोचता है, उनका ध्यान करता है, और एक पल के लिए भी अगर वो ध्यान हट जाए तो वो अंडे सूख जाते हैं। तो प्रभु राम भी भरत को इसी तरह याद कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो शगुन हो रहे हैं, ये जो अंग फड़क रहे हैं, इनका केवल एक ही संकेत है कि मेरा प्रिय भरत जल्दी ही वापस आने वाला है और मुझसे मिलेगा। अब इसकी जो समाचार है वो रानीवास पहुंचता है। प्रभु राम के अभिषेक का जो समाचार है वो रानीवास पहुंच गया है। रानीवास में राजा दशरथ की जो पत्नियां थी वो रहती थी। और जैसे ही समाचार मिल रहा है, तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बड़े गुटों में लोग जाके रानियों को ये समाचार दे रहे हैं। यहाँ राजा खुद राजा दशरथ ने रानियों को समाचार नहीं दिया, कौशल्या और सुमित्रा जी को। यहाँ लोग गुटों में जाके वहां रानियों को समाचार दे रहे हैं। तो जो गुट पहले आके रानियों को समाचार देता है, रानियां उनको भूषण, आभूषण और वस्त्र गिफ्ट में दे रही हैं उनको। और जब इन लोगों ने रानियों को ये बताया होगा कि प्रभु राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, तो उन्होंने साथ में शायद ये भी बताया होगा कि मुनि वशिष्ठ जी ने ये चीजें करने को कही हैं। जब रानियों को ये पता लगा, तो वो जिस कला में निपुण थी, उन्होंने उस कार्य का प्रतिनिधित्व ले लिया। तो यहाँ चौके चारों सुमित्रापुरी, यहाँ ऐसा मेंशन है कि जो सुमित्रा जो जी थी वो मंगल रचना की आचार्य थी। वो कुछ ही क्षण में बहुत सारे चौक पुरा देती थी। तो जैसे ही उन्हें पता लगा कि गुरु वशिष्ठ ने ये कहा है कि चौक पुराए जाएंगे, कलश लगाए जाएंगे,
तो वो उस कार्य को अपने हाथ में ले लेती है और जगह जगह पे अलग अलग मणियों से चौक पुरा रही है। और साथ में ही जब माता कौशल्या को ये बात पता चलती है तो बहुत से दान पुण्य कर रही हैं। और वो क्या करती हैं, अब वो ग्राम देवी और देवता और नाग की पूजा कर रही हैं। अब ग्राम देवी वो देवियां हैं जो किसी ग्राम के स्थित करने से पहले वहां पूजी जाती हैं कि कोई दुर्दशा, कोई बुरी नजर या कुछ ऐसा ना हो। तो मैंने ऐसा मानस पीयूष में पढ़ा कि अवधपुरी में एक बड़ी प्रसिद्ध ग्राम देवी हैं जिनका नाम चुटकी देवी है। और ये स्थान अभी भी काफी प्रिय है, वो मंदिर काफी प्रिय है। अगर आप में से कोई अयोध्या नगर से है, अवध वासी हैं, तो आप इस कक्षा के पश्चात जरूर बताइए कि ऐसा कोई स्थान है और उस स्थान की क्या मान्यता है। साथ में देवताओं की पूजा हो रही है, नाग की पूजा हो रही है। और यहाँ माता क्या कर रही हैं, कहेऊ बहोरी देन बलि भाग। यहाँ बलि से अभिप्राय है पूजा। जो जिस जिस देवता की पूजा हो रही है, माता कौशल्या उसको पूजा का भाग दे रही हैं। जो भी भाग बनता है उस देवता को दे रही हैं। और ये अब कार्य चल रहा है। अब बारी आती है प्रभु राम को संदेश देने की, उनको समाचार देने की। तो राजा दशरथ को शायद ये पता था कि अगर वो खुद समाचार देने जाएंगे तो प्रभु राम तर्क वितर्क करके शायद ये राज्य अभिषेक की बात टाल दें या इसको पोस्टपोन कर दें। इसलिए वो बड़ी चालाकी से गुरु वशिष्ठ को वहां भेजते हैं। और लिखा है, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाई, राम धाम सिख देन पठाए। कि राम धाम वो स्थान है जहाँ माता सीता और राम जी रह रहे हैं। ये कनक भवन है। और ऐसा मानस पीयूष में लिखा गया है कि ये कनक भवन माता कैकेयी ने माता सीता को उनकी मुंह दिखाई पे दिया था। तो यहाँ राम जी और सीता जी वास कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है राम जी को कि गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं, वो दौड़ के प्रवेश द्वार पे जाते हैं, उनका पूजन करते हैं। और उस पूजन को यहाँ लिखा गया है षोडशोपचार पूजा। ये षोडशोपचार पूजा जो है, इसमें बड़ी तरह की सामग्रियों के साथ अर्घ दिया जाता है। और बड़े विद्वानों ने और टीकाकारों ने लिखा है कि अब जो अर्घ, पानी से अर्घ देने की जो बात कही जाती है, वो इसी का बहुत ही डाइल्यूट वर्जन है। कि एक पूजा होती है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम फटाफट जाके पानी का अर्घ दे रहे हैं। तो ये वो अर्घ देते हैं, उनको गुरु वशिष्ठ को अंदर लाया जाता है, उनके चरणों की सेवा करते हैं। और प्रभु राम बड़े ही कोमल और बड़े ही सुंदर शब्दों में गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप इस भवन में आए, ये तो मंगलकारी हो गया, इससे कई अमंगल दूर हो गए। लेकिन अगर आप मुझे बता देते तो मैं दौड़ के आपके पास आ जाता और जो भी काम था वो मैं कर देता। लेकिन आपने अपनी प्रभुता छोड़ी और मेरे महल में आए, इससे ये महल धन्य हो गया है। आप जो हमें आदेश दें हम वो करें। अब गुरु विशिष्ट जी, जिनको भूत भविष्य वर्तमान का पता है, वो कहते हैं, भूप सजेऊ अभिषेक समाजा, समाजू चाहत देन तुम ही जुबराजू। कह रहे हैं कि जो राजा है वो आपको राज्यभार देना चाहते हैं। इसलिए आप कोई संयम, व्रत और जो भी नियम है उनका पालन कीजिए। और क्यों कीजिए? क्योंकि जो विधि कुशल निबाहे काजू, आप वो सब कार्य कीजिए जिससे कि कल जो भी कार्य है वो बड़ी कुशलता से पूरा हो जाए। तो यहाँ नहीं कहते कि कल राज्याभिषेक होने वाला है, वो कह रहे हैं जो कुछ भी कल काम होगा वो बड़ी तरीके से हो जाएगा। इसलिए आप ये नियम, ये व्रत, ये सब कर लीजिए। जैसे ही श्री राम ये बात सुनते हैं, उनका मन बड़ा छोटा हो जाता है। वे कहते हैं कि देखें, ये क्या घड़ी आ गई है कि हम सारे भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ पले बड़े, एक साथ शिक्षा करी, एक साथ विवाह किया, कंछेदन किया, और जब राज्य अभिषेक की बारी आई तो मेरे अकेले की क्यों हो रही है। वो कह रहे हैं, बिमल बंस यहु अनुचित एक, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। कि इस कुल में सारी चीजें अनुकूल हुई हैं, सारी चीजें सुंदर हुई हैं, एक ही यहाँ अनर्थ हो रहा है, और वो ये है कि बड़के का अभिषेक हो रहा है। यहाँ भगवान ने हमें संकेत तो दिया, लेकिन शायद हम
हमने उसको ओवरलुक किया और हमें लगा कि नहीं नहीं, अभी तो राज्य अभिषेक कल होने वाला है। इस नगर में अब देखिए, सारे गली चौराहे, सब जगह पे लोग बड़े खुशी से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रभु राम का राज्य अभिषेक होगा। वो घड़ियां गिन रहे हैं कि कल वो कौन सा एक सुंदर पल होने वाला है जब राज्य अभिषेक होगा। लेकिन यहाँ कोई लोग हैं जिनका मन अभी बड़ा छोटा हो चुका है, मन में कुचाल आ चुकी है, और वो हैं इंद्रलोक में बैठे देवता लोग। जो जब उनको पता चलता है कि प्रभु राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, तो उनके मन में कुचाल आ जाती है। उनको लगता है कि अगर इनका राज्य अभिषेक हो गया, तब तो प्रभु राम वन को जा ही नहीं पाएंगे। प्रभु राम वन को ना गए तो राक्षसों का संहार ना होगा, राक्षसों का संहार ना होगा तो प्रभु तो फिर रावण और सारे जो दैत्य हैं वो देवताओं को खत्म कर देंगे। तो इस सोच के साथ वो क्या करते हैं, वो माता सरस्वती को बड़े विनय पूर्वक बुलाते हैं और उनके पांव ही पड़ जाते हैं। लिखते हैं 12 बार पाए ले पर ही, 12 बार वो उनके पांव में गिरते हैं और कहते हैं कि माता, हमारे ऊपर तो बड़ी भारी विपत्ति आ गई है। अगर कल प्रभु राम का राज्य अभिषेक हो गया और अगर उसमें कोई अड़चन नहीं आई तो हमारा तो विनाश हो जाएगा। इसलिए आप कुछ विघ्न ढाल के प्रभु राम का ये राज्य अभिषेक रोक दीजिए, ताकि होई सकल सुर काज, कि देवताओं का काम हो जाए। तो ये बड़ी ही स्वार्थी बात है जो देवताओं ने यहाँ कही। जैसे ही माता सरस्वती जी ये सुनती हैं तो उनको बड़ा पछतावा होता है। उनको लगता है ये कैसे लोग हैं। उनको इस बात का पछतावा होता है कि एक तो मैं विनय करके इनके पास, इनकी प्रार्थना के बाद मैं यहाँ आई, और यहाँ आने के बाद देखें ये मुझसे कैसी बात कर रहे हैं। भरई सरोज बिपिन हिमराती, ये कमल वन के लिए मुझे हेमंत रात बनाना चाहते हैं। जो कमल का फूल होता है उसको सूर्य बड़ा प्रिय होता है, सूर्य की किरणें बड़ी प्रिय होती है, उसमें वो खिलता है। लेकिन जब सर्द रात आती है तो वो मुरझा जाता है, सूख जाता है। तो यहाँ कह रही हैं कि अवध की नगरी कमल का फूल है, प्रभु राम जो है वो सूर्य हैं, और ये चाहते हैं कि मैं हेमंत की रात बन के इस अवध नगरी में जाऊं और प्रभु राम का ये राज्य अभिषेक रोक दूं। जब देवता लोग ये देखते हैं तो उनको लगता है माता सरस्वती कुछ पछता रही हैं। तो उनको लगता है कि माता शायद इसलिए पछता रही हैं, इसलिए ये काम नहीं करना चाहती कि कि उन्हें लग रहा है कि उनके ऊपर कोई अपयश आ जाएगा। तो वो माता को बता रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अपयश तो कैकई और मंथरा के हिस्से आ गया है। फिर उनको लगता है शायद माता इसलिए ये हमारा काम नहीं करना चाहती कि प्रभु राम इससे दुखी होंगे या प्रभु राम इससे निराश होंगे। तो कह रहे हैं प्रभु राम कैसे निराश हो सकते हैं, वो तो सुख और दुख से परे हैं। तो माता आप कोई संकोच ना करिए। फिर उन्हें लगता है कि शायद माता अवध नगरी के लोगों के लिए दुखी हो रही हैं, इसलिए वो काम नहीं करना चाहते। तो अब देखें यहाँ देवता लोग क्या कह रहे हैं कि जीव कर्म बस सुख दुख भागी, कि जीव तो अपने कर्म वश के कारण सुख दुख भोगता है। इसलिए माता आप जाइए, आप अवधवासियों के बारे में ना सोचिए, आप देवता लोगों के बारे में सोचिए। तो बड़े ही स्वार्थ के साथ वो माता को ये सब बातें कह रहे हैं। उनको लगता है माता कन्विंस हो जाएगी। लेकिन माता अपने मन में विचार कर रही हैं कि देखिए कैसे लोग हैं, इनकी रहनी तो ऊंची है, इनकी सोच कितनी नीची है। लेकिन ये सोच के कि आगे प्रभु वन को जाएंगे, कवि उनके बारे में लिखेंगे और उसमें मेरा भी वर्णन आएगा, इसलिए माता अवध नगरी में प्रवेश करती हैं। हर्षे हृदय दशरथपुर आई, जन ग्रह दशा दुसही दुखदाई। जैसे ही माता सरस्वती अवध नगरी में प्रवेश करती है, ऐसा लगता है मानो अवध नगरी की ग्रह दशा बदल गई है। और माता क्या करती हैं, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। कि वहां मंथरा नाम की एक कैकई की दासी थी, वो अवध नगरी में प्रवेश कर रही थी। माता सरस्वती को लगा कि ये मंद बुद्धि है, वो जानती थी कि ये मंद बुद्धि है। उसका उन्होंने बुद्धि फेरते हैं और उसके सर पे उन्होंने अपयश की टोकरी रख दी।
अब ऐसा तो बहुत सारी कहानियां हैं कि मंथरा को ये क्यों हुआ क्या हुआ, लेकिन मानस में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि शायद मंथरा भी अवधपुरी के लोगों के जैसे राम राम जप के अंदर नगरी में प्रवेश कर रही हो, लेकिन माता सरस्वती ने जैसे ही उनकी बुद्धि पलटी, वैसे ही उन्हें अवध के चीजें पसंद ना आई, और वो जब अवध नगरी में प्रवेश करती हैं, वो इतना सजा हुआ राज्य देखती हैं, इतना सजा हुआ नगर देखती हैं, तो वो लोगों से पूछती हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो लोग बताते हैं कि कल ही प्रभु राम का राज्य अभिषेक है। ये सुन के जो मंथरा है उनके मन को बड़ी चोट लगती है, और वो कहती है, होई अकाज कवनी विधिराती, कि आज ही रात कुछ ऐसा अकाज हो जाए कि ये राज्य अभिषेक रुक जाए। और ये करने के लिए वो भरत मात पही गई बिलखानी, वो भरत की माता के पास जाती हैं, वहां जाकर वे स्वांग रचती हैं, आंसू गिराती हैं, उनसे बात नहीं करती है। और माता कैकेयी जब वो पूछती हैं कि क्या हुआ, तो वो कह रही हैं कि वो कुछ नहीं कह रही हैं, बस आंसू गिरा रही हैं। तो माता मजाक करते हुए कहती हैं कि तू तो बड़ी बड़बोली है, क्या तुझे लक्ष्मण ने दंड तो नहीं दिया है, कोई सीख तो नहीं दी है। तो इतने पर भी उसे गुस्सा तो बहुत आता है मंत्रा को, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर जब वो ज्यादा रोना और ज्यादा स्वांग करती है, तो माता के कई थोड़ा डर जाती है, और वो कहती हैं, क्या मेरे राम दशरथ जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ठीक हैं? तुम बताओ, तुम क्यों रो रही हो, तुम ये सॉन्ग क्यों कर रही हो। जब मंथरा ये सुनती है कि माता कैकेयी ने सबसे पहले राम जी का नाम लिया है दशरथ से पहले, तो उसका मन और गंदा हो जाता है और मलिन हो जाता है। और वो माता कैकेयी को कहती हैं कि मेरे मुझे कौन सीख देगा, और मैं क्यों बड़बोली करूंगी, मैं क्यों बातें ज्यादा करूंगी। तुम राम जी की कुशल पूछ रही हो, तो इस राज्य में राम जी को छोड़ के कुशल ही कौन है, कुशल ही कौन है। तुम्हें पता नहीं है कि राम जी का राज्य अभिषेक हो रहा है कल। विधाता ने तो माता कौशल्या के भाग ही पलट दिए। अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा, तो जाओ देख के आओ इस नगर की शोभा। और फिर वो अंत में क्या कहती है माता को भड़काने के लिए, कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारे पति तुम्हारे वश में है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, वो तो बड़े कपटी हैं। उन्होंने तो बड़े कपट से श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक की तैयारियां की हैं। जब माता कैकेयी ये बात सुनती हैं, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है, और वह कहती हैं कि वो मंथरा को कहती है कि तुम घर फोड़ी हो, कि अगर तुमने ऐसी बात फिर से कही, तो मैं तुम्हारी जीभ निकाल लूंगी, मैं तुम्हारे मुख से तुम्हारी जीभ निकाल लूंगी। यहाँ वो बड़ा फर्म स्टैंड लेती हैं कि जो तुम कह रही हो वो बहुत बड़ी गलत बात है, और अगर तुमने ऐसी बात फिर से करी, तो मैं तुम्हारी जीभ निकाल लूंगी। तो अब आगे जब वो मंथरा से बात कर रही हैं, तो वो कह रही हैं कि प्रभु राम का राज्य अभिषेक हो रहा है, इससे सुमंगल क्या हो सकता है। प्रभु राम तो मेरे बड़े प्रिय हैं, और अगर ये तुम्हारी बात सत्य होती है, तो मैं तुम्हें वर दूंगी। जो तुम मांगोगी मैं वो तुम्हें भेंट के रूप में प्रदान करूंगी। यहाँ माता इतनी खुश हैं कि पहले जिस दासी को केरी केरी कह के प्रबोधन कर रही थी, यहाँ वो आली कह रही हैं कि हे सखी, अगर तुम्हारे बोली हुई ये बात सच है, तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मन का कोई भेंट दूंगी। तो वो आगे कहती हैं कि कौशल्या सम सब महतारी, कि जो प्रभु राम हैं उनको सारी माताएं कौशल्या जितनी प्यारी हैं, और मैं तो प्रभु राम को सबसे ज्यादा प्यारी हूँ। मैंने तो उनकी प्रीति की परीक्षा कर ली है, और इस परीक्षा के बाद मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर फिर से कोई जन्म मिलता है, और उस जन्म में मैं भगवान से मांगूंगी कि मुझे राम और सीता जैसे ही पुत्र और वधू दिए जाएं। यहाँ तक माता कैकेयी ने बड़ा फर्म स्टैंड लिया, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक लाइन कही कि तिनके तिलक छोभू कस्तूरे, कि जो राम मुझे प्राणों से प्रिय हैं, बता उनके लिए तुम्हारे मन में ये क्षोभ क्यों है। अगर यहाँ माता कैकेयी इस प्रसंग को यहाँ बंद कर देती, तो शायद मंत्रा के पास अब कोई रास्ता नहीं रहता माता कैकेयी को कन्विंस करने का। लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि तुम्हारे मन में ये क्षोभ क्यों हो रहा है।
तो मंथरा के पास अब वाक्य आया और मंथरा कहती है, अब मंथरा स्वांग रचती हैं। वो बड़ी टोंट वाली भाषा में माता कैकई से अब वाद विवाद कर रही हैं और कह रही हैं, अच्छा तुम मुझसे पूछती हो कि क्यों मेरे मन में ये क्षोभ आया। तुमने तो मेरी जीभ ही निकाल ली है, तो अब मुझे ये फिर से बताने के लिए फिर से मुझे जीभ मुंह में डालनी पड़ेगी, दूसरी जीभ लगानी पड़ेगी। फिर आगे कहती हैं कि तुम्हें तो वही लोग प्रिय हैं जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तो अगर तुम्हें वही लोग प्रिय है जो प्रशंसा करते हैं तो मैं भी ठकुर सुहाती हो जाती हूँ, मैं भी वही बात करूंगी जो तुम्हें प्रिय लगेगी। और फिर अब वो एक ऐसी लाइन बोलती हैं जिससे माता को लगता है कि शायद ये बात कोई सच्ची कह रही है। मंत्रा कहती है कि देखो, मेरा तो पूरा रूप कुरूप है, मेरी तो पूरा शरीर कुरूप है, मैं तो हर जगह से टेढ़ी हूँ। कोई भी राजा बने, भरत बने, राम बने, मैं तो कहीं रानी नहीं बनूंगी। इसमें तो मेरा कोई भी फायदा नहीं है, मेरे कोई भी हानि नहीं है। मैंने तो केवल इतना चाहा कि अगर ये सब हो जाए तो इससे तुम्हारा अमंगल होगा, इसलिए मैंने भाव में बह के तुम्हें ये सब बातें कह दी। लेकिन तुम सच मानो ये मेरी ही गलती है, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, अब मैं वही चीजें करूंगी जो तुम्हें प्रिय लगे। अब इसके बाद माता कैकेयी को लगता है कि हाँ, इसने अपने भले की तो कोई बात नहीं करी, इसने सारी बातें मेरे भले की करी। तो अब वो क्या कहती हैं, वो बार बार मंत्रा से पूछती हैं कि तुम बताओ, ऐसा तुम क्यों कह रही हो। तो बाबा यहाँ लिखते हैं कि माता ऐसा इतनी बार पूछती हैं जैसे सबरी गान मृगी जन मोही, कि जैसे जो भीलनी होती है, जो अपने सुंदर स्वर से मृग को इतना मोहित कर लेती है कि मृग ये भूल जाता है कि ये भीलनी उसको अपने जाल में फंसा रही है। वैसे ही माता कैकेयी ये भूल गई हैं कि मंथरा ने अगर उनके प्रश्नों का उत्तर दिया तो वो उसमें फंस जाएंगी। और अब इसके बाद मंथरा उनको बड़े तरीके से क्या बताने लगती हैं कि एक तो राम, जिनको तुम बड़ा स्नेह करती हो, वो, क्योंकि समय का अभाव है तो मैं अगले 5 मिनट में इसको वाइंड ऑफ कर रही हूँ। कि वो कह रही हैं कि पहले तो वो राम जी की बुराई करती है कि तुम्हें राम बहुत प्रिय है, राम को भी तुम बहुत प्रिय हो, लेकिन अब वक्त बदल गया है। और वक्त बदलने पे तो मित्र भी शत्रु हो जाता है। फिर वो राजा की बुराई करते हुए कहती हैं कि राजा तुम्हें अपने वश में लगते हैं, राजा राजा तो बड़े कुटिल हैं। वो तो वो तो तुम वो तो वो तो तुम्हें बता भी नहीं रहे हैं कि राज्याभिषेक हो रहा है। उसके बाद वो माता कौशल्या की बुराई करती हैं और कहती हैं कि माता कौशल्या बड़ी ही चतुर हैं, बड़ी ही चालाक हैं, और उन्होंने समय देख के प्रभु राजा दशरथ को अपने वश में कर लिया और ऐसी घड़ी में उन्होंने राज्य अभिषेक करवा लिया। वो तुमसे जलती है क्योंकि तुम राजा दशरथ की सबसे प्रिय हो, इस कारण भी उन्होंने ये किया है। तो कह रही हैं अगर ये राज्य अभिषेक हो जाएगा तो ये प्रभु राम, माता कौशल्या और राजा दशरथ तुम्हें जैसे मक्खी दूध में गिर जाती है वैसे निकाल देंगे। और इसके बाद बड़ा वाद विवाद चलता है, बड़ा आगे संवाद चलता है, और अंत में कैकेयी माता मंथरा की बातों में आ जाती हैं और वो इतनी सहम जाती हैं कि मंथरा से पूछती हैं कि बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये परिस्थिति बदल जाए। तो मंथरा बड़ी चालाकी से कहती हैं कि तुम क्या करो, राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे, तुम जाओ और राजा दशरथ से उन वरदानों का फल मांगो। पहला फल ये मांगना कि भरत को राज्याभिषेक हो, और दूसरे फल में ये मांगना कि प्रभु राम का वनवास हो। शायद वो इसलिए भी ऐसा कहती हैं कि अगर वो प्रभु राम का वनवास पहले मांग लेती तो हो सकता था राजा दशरथ उसी समय अपने प्राण त्याग देते। तो बड़ी चालाकी से पहले कहती हैं कि तुम पहले भरत का राज्य अभिषेक मांगना और उसके बाद प्रभु राम का वनवास मांगना, क्योंकि जो स्थिति कौशल्या तुम्हारी करना चाहती हैं, अब इससे ये स्थिति माता कौशल्या की हो जाएगी। और इतना करने में सारी बुद्धि पलट जाती है। कैकेयी जो हैं वो मंत्रा के वश में आ जाती हैं। और उधर प्रसंग अवध नगरी का चला हुआ है, जहाँ लोग बधावे बज रहे हैं,
पुरा रहे हैं, गाजे बाजे कर रहे हैं, खुश हैं। और इधर माता कैकेयी ने आडंबर रच दिया है, कोप भवन में वो प्रवेश कर गई हैं। और अब दृश्य ये है कि सांझ समय सानंद नृपु गयो कैकेयी गेह, गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरी देह स्नेह। कि अब सांझ के समय राजा दशरथ कैकई महल में जाने लगते हैं। ऐसा लग रहा है मानो स्नेह देह धारण करके निठुरता के पास जा रहा है। तो अब इसके आगे कल क्या पता माता कैकई का मन बदल जाए, क्या पता कोई संवाद ऐसा हो जिससे राजा दशरथ माता कैकई को ये कन्विंस कर लें कि हम भरत को राज्य अभिषेक कर देते हैं लेकिन भगवान राम को यहीं रखते हैं। तो ये वाला संवाद तो हम अगली कक्षा में करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रसंग पसंद आया हो। जय सिया राम। अति सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अति सुंदर, गॉड बहुत ब्लेस बढ़िया, यू बहुत बेटा। बढ़िया। गॉड बहुत ब्लेस यू और इतना बधाई नेहा, बहुत बहुत इतना बधाई इंटरेस्ट डॉक्टर आया है बनने की। इसमें बहुत बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत ही और अच्छा। इतनी अति सुंदर। इंफॉर्मेशन दी आपने, बहुत बहुत ही अच्छा। ऐसा सजीव मैंने ही चित्रण किया रखा है, जैसे अवध नगरियां आंखों इधर के लगवा सामने आ दीजिए। गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, खुल अति जाता है अति जहाँ अति लगी सुंदर। क्या टेप। हाँ ठीक है। जय श्री राम। आप सभी हाँ का वो वाला बहुत तो खत्म है, कोई दूसरा लगा देंगे। बहुत सुंदर नेहा। तो नेहा ने एक मानस पीयूष बार बार कर इन्होंने जिक्र किया, ये मानस पीयूष है क्या? आपको पता होगा वैसे तो। श्री रामचरित मानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो तो बड़ी छोटी सी पुस्तक है। फिर लोगों ने टीका उसकी लिखी है तो थोड़ी सी बड़ी हो गई। उसी को हम लोग जो भाग्यशाली हैं उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसका अध्ययन पिछले 450 साल से पता नहीं सैकड़ों लाखों करोड़ों कितने लोगों ने किया है। और बड़े बड़े विद्वानों ने अध्ययन किया और अभी भी कर रहे हैं, हम भी बड़े कर रहे हैं और अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो गीता प्रेस ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि कुछ विद्वानों के जो विचार हैं इन चौपाई दोहा छंद आदि पर, उनको संकलित करके एक मानस पीयूष नाम की पुस्तक की रचना की है। वो इतनी मोटी पुस्तक है कि वो एक साथ छप नहीं सकती, तो उन्होंने उसको 7 वॉल्यूम में प्रकाशित किया है। तो मैं आपको बताता हूँ, अब इसको उठाने के लिए मुझे एक क्रेन चाहिए, इतनी इतनी भारी किताब है। तो ये है मानस पीयूष। ये मानस पीयूष का अयोध्या कांड है, सिर्फ अयोध्या कांड है। अब आप देख सकते हैं इसकी मोटाई, और इसमें है कितने पन्ने हैं। इनके लगता है एंड में नंबर ही नहीं है, नंबर कम पड़ गए। तो करीब करीब 1100 से ज़्यादा पन्ने हैं और A4 साइज में। एक एक चौपाई पर आप देखेंगे कि 4 4 5 5 पन्नों में उसका विवरण है। तो जो रामचरित मानस का गहन अध्ययन करना चाहे तो उन सबको हमारा निवेदन है कि इस रामचरित, इसके 7 वॉल्यूम है। बालकांड के 3 वॉल्यूम है, अयोध्या कांड का ये चौथा वॉल्यूम है। और बाद में जो 3 वॉल्यूम है बाकी 4 कांड के हैं। तो गीता प्रेस से आप इसको मंगाएं। और मैं कहता हूँ कि आपको बरसों लग जाएंगे इसको पढ़ने में। ये 1 2 दिन या 1 2 4 महीने की बात नहीं है, बरसों तक। यानी आपका बस कुछ काम धाम नहीं है और बोर होते हो तो बिल्कुल इसको फटाफट ऑर्डर कर दें। फिर आपको पता लगेगा कि आपके पास समय की बहुत बहुत अभाव है और इसमें इतनी ज़्यादा जानकारी, इतनी ज़्यादा ज्ञान है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा, अति उत्तम आपने शुरुआत की। एक सज्जन का एक प्रश्न था चैट में कि ब्याल राट जो पहला ही श्लोक है, आपने अच्छी व्याख्या की उसकी। केशव जी के वक्षस्थल पर सरप्राज शेष जी सुभूषित सुशोभित है, क्या कह रहा हूँ। और वो है व्याल राट। व्याल राट 2 शब्द हैं, व्याल और राट। व्याल का अर्थ होता है सर्प या कोई भी भयंकर जंतु, और आठ यानी उसका स्वामी या राजा, यानी सर्पों का राजा। तो एक सज्जन ने चैट में एक प्रश्न डाला था कि वो तो शेषनाग नहीं है, वो तो वासुकी है।
अब आप फिर मैंने उनको उत्तर भी दिया, पर तब तक वो शायद ये छोड़ चुके। तो पर गीता प्रेस में उसका अनुवाद लिखा हुआ है, सरफराज शेष जी। अब कुछ कुछ लोग हैं वासुकी हैं, तक्षक सर्प है। अब वो आप जो भी अर्थ निकालें, गीता अर्थ में तुलसीदास जी ने देखा व्याल राट, अब आप पर छोड़ दिया, आप क्या में सर्प सर्प हो गए राजा। अब उसको आप वासुकी माने, तक्षक माने, जो भी माने। तो दैट इज वन क्लैरिफिकेशन आई वांट टू प्रोवाइड योर क्वेश्चन किया था। सो चलो, अब ये तो दशरथ जी महल में पहुंच गए हैं। अब देखिए वो कितने तैयार हैं पटाने में अपनी पत्नी को। अब हो सकता है समझा ही लें उनको, कुछ साड़ी वाड़ी लेके गए हों, कुछ दिवाली आ रही है, कोई आभूषण आभूषण लेके गए तो काम बन जाए। अब वो तो अगले दिवाली के बाद ही पता लगेगा। तो दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों की नॉर्मली सैटरडे हमेशा एक मीटिंग होती है, पर इस सैटरडे को, शनिवार को धनतेरस है। धनतेरस को रात में बहुत लोग पूजा पाठ भी करते हैं। सबका अपना अपना एक नियम होता है। इसलिए इस शनिवार को हम जो सभा होती है वो श्री रामचंद्र भवन की, उस सभा की हम छुट्टी रखेंगे ताकि हम परिवार के साथ समय निकाल सकें। तो उसके बाद फिर अगले गुरुवार को मिलना होगा। तब देखते हैं कि महाराज दशरथ और माता कैकेयी के में क्या बात होती है और क्या आगे निकलता है। बालकांड का जो प्रथम एग्ज़ाम था वो उसकी लास्ट डेट कल थी, फिर भी मैं भूल गया उसको बंद करना। अभी भी खुला हुआ है, अभी भी मैं 1-2 घंटे के लिए भूल जाऊंगा। तो जब भारत में रात के 12 बजे होंगे उसके बाद में मैं एकदम याद आ जाएगा मुझे, तब उस समय मैं उसको बंद कर दूंगा। तो अभी इस चुक गया हो तो आप उसको आज सबमिट कर दें। और आज जो नेहा ने बात की उसकी क्विज नंबर 10 आज सम टाइम टुडे आई पोस्ट इट। मेरे लिए कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं मेरे लिए, चलो बहुत अच्छा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के। हरिओम। हरिओम, चरण स्पर्श। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम जी। मेरे जो रिजल्ट है ना, आपके जो 10 प्रश्न का जो क्वेश्चन होते हैं वो 7, 8, 9 में नहीं आए हैं, उसके पहले आते रहे हैं। बाकी जैसा आपने बताया था एक बार कि वो नंबर गलत लिखा था, वो नंबर ठीक हो गया। उसके हाँ बाद में भी ये 7, 8, 9 का नहीं आ रहे हैं रिजल्ट। देखिए नवीन जी, इस प्रश्न का आपको और बाकी सबको उत्तर देता हूँ। देखिए, हम कोई किसी व्यक्ति विशेष को रिजल्ट नहीं भेजते, तो उसका सिर्फ एक बटन दबाते हैं, रिलीज द स्कोर में। आप चाहें तो मैं जाकर बता सकता हूँ क्या इसका प्रोसीजर है। और वो सबको एक बटन दबाने से सबको वो गूगल के द्वारा पहुंचता है। कुछ लोगों की शिकायत है जैसे आप कर रहे हैं कि आपको नहीं पहुंच रहा। उसके कई, इसके लिए असली कारण जानने के लिए आपको किसी टेक्नीशियंस को कांटेक्ट करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं पहुंच रहा। तो उसके कई पॉसिबल कारण हैं। एक कारण है कई लोग अपना ईमेल ही गलत लिखते हैं, जैसे gmail.com की जगह gmail.con, CON। आप मानेंगे नहीं, तो वो बाउंस हो जाएगा। या जीमेल के में GMAIL के लिए GMEL या कुछ वहीं गलती कर दी। तो अगर ईमेल आपने गलत लिखा है तो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा कारण, लेकिन सर, एक मिनट, लेकिन सर बाकी रिजल्ट आए ना मेरे पास में। तो मुझे नहीं पता बाकी ना। रिजल्ट आप मैंने कहा ना मुझे नहीं पता बाकी क्यों नहीं आया आपको। और मैं बता रहा हूँ आपको क्या पॉसिबल, और इसका कोई, मैं आपको बताता हूँ पॉसिबल रीजंस। अब आपको क्या रीज़न है आपका, तो उसके लिए यू नीड टू कॉन्टेक्ट सम एक्सपर्ट ऑन टेक्नोलॉजी। पर मैं बता रहा हूँ व्हाट आर द रीजंस। कुछ लोगों के इनबॉक्स फुल हैं, और कुछ लोगों ने हमें भेजा भी, ओ सर मेरा इनबॉक्स फुल है, आप मुझे रिजल्ट भेज दीजिए। अब इस तरह की सेवा मैं नहीं कर सकता, मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको ये मिलता नहीं है कि वो अंत में सबमिट पूरा क्विज कर दिया, अंत में सबमिट नहीं दबाना भूल जाते हैं, तो उनका क्विज का रिजल्ट हमारे पास भी नहीं आएगा, सबमिट ही नहीं किया। तो इस तरह के कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को ईमेल नहीं मिलता है। ईमेल नहीं लिखा, ईमेल लिखा नहीं लिखा तो खैर आगे आप बढ़ेंगे ही नहीं। ईमेल ही गलत लिखा, आपका इनबॉक्स फुल है। कुछ लोग अपना ईमेल देखते ही नहीं है, वो आप पर लागू नहीं होती है। वो अच्छा रिजल्ट आ जाए होगा जो पूछ लेते हैं भाई क्या मेरा स्कोर है, कौन पर कौन कष्ट ले, ये अपना देखा। सर मैं तो कुछ रख सकती हूँ सर? अंजलि मुझे जरा 1 मिनट बोलने दीजिए। लोगों का मैं उनका जो ईमेल है गूगल से आता है वो आपके स्पैम फोल्डर में चला जाता है। तो स्पैम फोल्डर देखना जरूरी है कहीं वहाँ तो नहीं आ गया।
हम एक अलग अलग ईमेल नहीं, अगर हम अलग अलग ईमेल भेजते हैं तो हमारी गलती है। बस सिर्फ एक ही बटन दबाना है। मैं अभी बताता हूँ, बस मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपको आज बताता हूँ क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ताकि आप देख लेंगे। अ, ये क्विज 9 है ना अभी, ये रहा क्विज 9। तो ये तो बंद हो गया, ठीक है। वो एग्जाम की बात है, हाँ एग्जाम कहाँ है यहाँ, हाँ। अरे मैंने अभी देखा था, कहाँ गया। ओ या रामचरित में डिप्लोमा सत्र परीक्षा 1, आप देखिए ना सब, राइट। तो अभी मैं जब रात के 12 बज जाएंगे इंडिया में, उसके बाद में यहाँ पर हम जाएंगे, रिस्पांस देखेंगे। तो अभी तक 73 लोगों ने किया है, और ये रिलीज स्कोर, इसको दबाएंगे, और रिलीज स्कोर दबाएंगे। ये रिलीज स्कोर दबाया तो ये जितने भी लोगों ने अब तक सबमिट किया, उनके सबके ईमेल दिखाई देंगे हमको। ये सबको हम इन सबको देखेंगे नहीं, नेचुरली स्वाभाविक है। और उसके बाद में वहाँ से यहाँ एक ये बटन था, अभी मैं दबाऊंगा नहीं इसको, सेंड ईमेल्स एंड रिलीज। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी डू। और तब ये जो 73 लोग इसमें हैं, उन सबको ईमेल जाएंगे। अगर जैसे यहाँ ईमेल ही गलत लिखा है तो नेचुरली उनको नहीं मिलेगा। तो और जो भी पॉसिबल रीजन है, तो आपको अकेले को नहीं मिल रहा है, उसका क्या रीजन है, आई रियली कैंट एक्सप्लेन, देयर इज नो वे फॉर मी टू इन्वेस्टिगेट दैट। हम तो एक ही सबके ऑलरेडी ऑटोमेटेड चेक मार के ईमेल, है ना। देखिए, आप देखिए ऊपर सब, देखिए जो भी है, ये एट एक्सक्यूज जी मी मेल सर। डॉट कॉम gmail.com, फलाना gmail.com सर वगैरह। इसमें एक नीचे गलत ईमेल दिख रहा है, एक एग्जांपल दिख रहा है हाँ तो हाँ, कौन सा दिख रहा है आपको? नीचे से, MSN नीचे। हाँ चलो ये खैर, तो anyway, वो मैं इस समय गलत ईमेल ढूंढने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। पर तो यही सब समस्याएं होती हैं, पर सर आपकी लिस्ट में किसी ने जीमेल को GMEL लिख यहाँ दिया है था। सर, मीना 176। हाँ ये हाँ, तो ठीक है, तो आप समझ गए ना। तो इस वजह से अब जो जिन्होंने गलत ईमेल, अब हम तो जीमेल का फॉर्मेट ही देख रहे हैं। अब जैसे है veena.hwr.gmail.com, तो फॉर्मेट तो ठीक है, पर ये जरूरी नहीं कि veena.hwre हो सकता है, HUR हो कुछ हो, तो नेचुरली उनको नहीं मिलेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नवीन जी, आप मुझे क्षमा करें, कि ऑल वी डू इज जस्ट क्लिक हियर वंस, दैट्स इट। वी डोंट डू एनी इंडिविजुअल थिंग। और आपको वो नहीं मिल रहा है तो आई एम रियली सॉरी, वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, उसमें तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम एट योर एंड। आपके इनबॉक्स में प्रॉब्लम है, या आपके ईमेल में प्रॉब्लम है, या क्या प्रॉब्लम है। वी हैव नो वे ऑफ रिसर्चिंग दैट। उसको हम तो रिसर्च कर नहीं सकते। सो वी डू आवर ड्यू डिलीजेंस, वी जस्ट क्लिक हियर, everybody is sent email by the system, by Gmail system, हम कोई कुछ इसमें कुछ कर नहीं रहे, और everybody should get it। अगर नहीं मिलता है तो I really don't know what can be done about it। we cannot फिर भी मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लोग बोलते हैं मुझे नहीं मिला नहीं मिला, फिर भी मैं जाके फिर इसको ढूंढने के लिए आपने पुट लॉट ऑफ एफर्ट। इट्स नॉट लाइक कि भाई हमारे पास बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। वो आपको नहीं मिला ईमेल, फिर आपने भेज दिया मुझे मैसेज, मुझे ईमेल नहीं मिला, देन मुझे ढूंढना पड़ता है आपका QAN क्या है, या रोल नंबर क्या है। रोल नंबर लोग गलत लिखते हैं, QAN गलत लिखते हैं, वहाँ देखते हैं आपका नाम कोई रोल नंबर नहीं है। तो ये सारा क्लरिकल काम अब शुरू में हमने किया, पहले 4-5 सेशन के हम, भाई वी गेट यूज टू इट। But now we are done with 9 sessions. If you are writing wrong roll number, wrong QN number, wrong email, आप मुझे बताएं, यहाँ सारी सभा एकत्रित है इस समय, हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, यू टेल मी। सब ऑटोमेशन जो कह रहा है वो ऑटोमेशन से होगा, आप मैनुअल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही
है और इसमें सही रूप में कर रहे हैं। ये तो इंडिविजुअल की गलतियां हैं, वो अपने को ठीक करें। मेरा निवेदन इतना सा ये सर कि यदि मेरे स्कोर आपके पैसे मिल गया है, दैट इज गुड इनफ फॉर मी। अब मेरे को रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मुझे कोई ज्यादा चिंता नहीं है। But that मेरे को जो see, पढ़ना है वो पढ़ रहा हूँ। that as long as you have put submit button, तो हमें स्कोर मिल जाएगा, भले ईमेल आप कुछ भी लगेंगे। पर कई बार आपने सबमिट बटन ही नहीं दबाया। अभी हमारे जो खास करके वो क्विज में बहुत हो रहा है, जो क्विज कंपटीशन में, क्योंकि क्विज कंपटीशन में तो टाइम की मर्यादा है 20 मिनट जो भी टाइम है, तो 20 मिनट में फटाफट फटाफट लोग करते हैं और फिर जल्दबाजी में वो सबमिट बताना भूल जाते हैं। तो पिछले ये क्विज ये गलती जो है, सबमिट वाली गलती जो है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली होती है और पता नहीं चल पाती है। तो हमेशा मेरी मतलब सभी को ये है, मैं खुद भी वो केयर करता हूँ कि सबमिट करते समय सबमिट बहुत ही अटेंटिवली करके, और उसको ऊपर लिखकर आ जाता है योर रिस्पॉन्स सबमिटेड, तब समझ लीजिए कि आपका ये हुआ। ये जो है ना बहुत जरूरी है। ये गलती हमसे भी हुई है, और मुझे 2 से 3 बार ये गलती मुझसे हुई, मैंने करेक्ट कर ली हाँ, तो फाइनल खास के पहले। करके थैंक यू श्री जी। खास करके वो जो जो कौन बनेगा राम भक्त क्विज है, उसमें ये बहुत होता है, क्योंकि आदमी प्रेशर में प्रेशर फील करता रहे का, और समय वो रह जाता है। तो कम से कम 5-6 लोगों का पिछली बार था, फिर भी मैंने जाके उनको ढूंढा। फिर वो लिखेंगे, फिर अपना क्यूएन नंबर नहीं लिखेंगे, वो नंबर गलत लिखेंगे, और फिर अपना नाम। देखिए कहीं भी कोई शिकायत करनी तो आपको कहना पड़ता है भाई मेरा नंबर नहीं मिला, मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, या मेरा क्यूएन है, ये तो कहना चाहिए ना सामने। बस ये मुझे नहीं मिला, मेरा नंबर इस पर भेज दो। See, थोड़ा सा we should have little bit of, I'm sorry to use this word, little bit of courtesy, right? कि you specify some data, so it's become easier. See, हमारे पास कोई बहुत बड़ा sophisticated system नहीं है कि आपका नाम ढूंढते नाम भी मुझे टाइप करना पड़ेगा। So it is a very time consuming process. तो और वो हमें हम प्रयास करते हैं करने का, पर हमें यही है कि मुझे ईमेल नहीं, मुझे स्कोर नहीं मिला। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू, बट देन आई हैव टू आस्क यू फर्स्ट, अच्छा भैया आपका रोल नंबर क्या है? रोल नंबर भी गलत लिखेंगे, क्योंकि रोल नंबर कोर्स का अलग है, क्यूएन अलग है। अगर आप छंद के क्लास में उसका रोल नंबर अलग है, तो कैसे बात बनेगी, राइट? ये जस्ट लाइक आपके 3 ट्रेन में रिजर्वेशन है, एक एक बेंगलोर के लिए, एक चेन्नई के लिए, एक श्रीनगर के लिए। तो तीनों के पीएनआर अलग अलग होंगे ना। फिर आप रेलवे को थोड़ी कह सकते हैं भैया मेरे को एक ही पीएनआर दो, परमानेंट लाइफ टाइम। तो जो भारत सरकार करोड़ों अरबों रुपए लगा कर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बनाया है, उनके भी 3 अगर पीएनआर हैं और उसका आपको स्टेटस जाना है, तो वो जो जिस ट्रेन के लिए चाहिए वही पीएनआर देना पड़ेगा। उसके लिए कुछ और पीएनआर दोगे तो अरे भाई मैंने अरे दूसरी ट्रेन का दे दिया, तो फिर वो कैसे बात बनेगी? ऐसा आई थिंक देयर सम वेरी सिंपल थिंग्स, एंड मुझे क्षमा चाहता हूँ कि आपको आपका स्कोर नहीं मिल रहा है, तो बट यू नीड टू फिगर आउट एट योर एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आई होप मुझे पता है कि आपको मेरे उस उत्तर से बहुत संतोष नहीं हुआ, पर इससे ज़्यादा मैं क्या क्या कह सकता हूँ। अब जब ये बात ही निकली है, तो ये बात भी कहता हूँ, कई बार क्विज वगैरह में हम भी सब मनुष्य हैं, हम कोई विद्वान नहीं है। हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो कभी कोई क्विज में कोई गलती हो जाए तो कुछ लोग ऐसे अटैक करते हैं ना, कि जैसे कि इन्होंने गलती कर दी है, इनको पीटो। बिल्कुल लखनऊ के चौराहे पे बिल्कुल 10-20-50 लोगों के सामने पीटो। तो और उसी बात को फिर 20 लोग लिखेंगे, देखो वो प्रश्न में गलती है, वो प्रश्न में गलती है। एक ने लिख दिया, हम एवरी ईमेल आई रीड वेरी केयरफुली, राइट? अब एक ने लिख दिया कि वो प्रश्न नंबर 7 में ये उत्तर गलत था। तो आप थोड़ा शांत रहिए, एक दिन का समय दीजिए, फिर फटाफट आधे घंटे बाद दूसरा, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ये ऐसा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। यू आर वेस्टिंग एवरीबडीज टाइम, मेरा ही नहीं, राइट? और हर कोई ऐसा प्रश्न है अभी तक जो इसका मैंने उत्तर नहीं दिया, हम बताया आप, मेरा ओपन चैलेंज में दे रहा हूँ आपको। एनी क्वेश्चन यू पोस्ट विच आई हैव नॉट रिस्पॉन्डेड। और क्योंकि दिन का रात का समय भी ना हो, तो क्या आप रात वहाँ पे दिन के 3 बजे आप पोस्ट करते हैं, यहाँ पे रात के सुबह 4 बजे होते हैं। मुझे बहुत बुरी आदत है कि मैं सुबह 4 बजे सोता हूँ। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे 24 घंटे व्हाट्सएप देख के हमेशा रिप्लाई देना चाहिए, ये मेरी गलती है।
पर अगर थोड़ा बहुत इस इतना वरदान मुझे मिला नहीं है, मुझे भी कोई शिव जी का कुछ पूजा वूजा करूँ, उनसे वरदान लूँ कि मुझे लक्ष्मण जी की तरह निद्रा मेरी गायब हो जाए 12 साल के लिए। तो ऐसा वरदान मुझे प्राप्त नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। एक किसी एक व्यक्ति ने कोई शिकायत की है, वही शिकायत आपकी है, तो जस्ट वेट, वेट एटलीस्ट 1 डे एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। चलिए, आई एम वेरी सॉरी। बस दिवाली आ रही है, सब लोग गले मिले हैं आपस में प्रेम से, और अच्छा सौहार्द का भाव हो, और फिर हम दिवाली के बाद में मिलते हैं। और आप सब लोगों ने टिकट बुक कराया है कि नहीं? हाँ, रुड़की का अभी ब्लैक में टिकट मिलेगा, रेलवे ने ब्लैक शुरू कर दिया है। तो अब तक 23 लोगों ने कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर भेज चुके हैं, सो इट्स अ वेरी गुड इंटरेस्ट। और प्रभु ने और चाहा तो। गुप्ता जी, जय सिया राम। जी मेरा सर। रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। टिकट की तो मुझे नहीं है, मैं तो दिल्ली से आ जाऊंगी, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो रहा है वो गूगल पे मुझसे नहीं खुल रहा है। कोई प्रॉब्लम है या कोई किस तरह? प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। तो अच्छा, अगेन तो एक दोबारा ट्राई करें, कुछ किसी दूसरे ओके, कंप्यूटर पर करें, नहीं हो तो किसी और से पूछ लें। तो अच्छा, देयर इज एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम विद दिस। ठीक, द सिस्टम इज ओके, वर्किंग आउट वेरी फ्लॉलेस। इन सब चीज़ों को रिलीज करने के पहले हम लोग कई बार उसको टेस्ट कर रहे हैं, फिर भी ठीक है, गलती। ठीक है, वो मैं देख लेती हूँ, हो सकता है मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं, हो। फिर भी कई बार गलती हो सकती है, मैं जी ऐसा जी, नहीं कह ठीक रहा। ठीक, ओके ओके, We थैंक don't यू। release the system until we verify multiple times. So, ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांति मंत्र के साथ समापन करते हैं। आपको भी सच। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री राम।